हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह है मैक्रो लेसन प्लान विषय सामाजिक अध्ययन प्रकरण सौरमंडल कक्षा 7th A। दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप जिस पीरियड में पढ़ाएंगे आप यहीं पर वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर छात्रों में किस तरह का विकास होगा। तो जैसे हमारा पहला उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यह है हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा आज का प्रकरण है सौरमंडल, तो सौरमंडल को पढ़कर छात्रों में किस तरह का विकास होगा। तो पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं सौरमंडल के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं सौरमंडल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं सौरमंडल का चित्र बना सकेंगी। उसके बाद हम कुछ सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वो सामग्रियां होती हैं जो हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अब हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्राओं को सौरमंडल के विषय से संबंधित जानकारी है। अब हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। यह संख्या में 5 से 6 हो सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने से हमारा जो प्रकरण है, जैसे हमारा आज का प्रकरण है सौरमंडल, तो वह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बच्चों को अधिक से अधिक समझ में भी आता है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है हम किस ग्रह में रहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है, तो बच्चे आंसर करेंगे नहीं। अन्य ग्रहों के नाम बताइए, शनि, मंगल, शुक्र आदि। अब हम अपना अगला प्रश्न पूछेंगे इन ग्रहों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे सौरमंडल। हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हम लिखेंगे संभावित उत्तर, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे आंसर करें और हो सकता है कुछ बच्चे आंसर ना करें। जैसे ही हम अपना अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि सौरमंडल के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम सौरमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्र-अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हमें अपने प्रकरण से संबंधित कोई 3 बिंदु लिखने होते हैं। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सौरमंडल का अर्थ। हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। जैसा हमारा पहला प्रश्न है पृथ्वी पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे सूर्य। अब हम अपना अगला प्रश्न पूछेंगे सौरमंडल से आप और क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, तो हम शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं सौरमंडल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। और छात्राध्यापिका कथन में सौरमंडल का अर्थ बताएंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारा सौरमंडल करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है।
सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे होते हैं। सौरमंडल में बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं जिन्हें धूमकेतु कहते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन विधि। और हम अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि छात्रों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। सौर मंडल का अर्थ बताइए। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है ग्रह। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे। छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे ग्रह। ग्रहों के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ग्रहों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन लिखेंगे। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है तथा पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है। पहला ग्रह है बुध। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र दूसरा ग्रह है तथा पृथ्वी के निकट है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी, यह नीला ग्रह भी कहलाता है। मंगल ग्रह की आभा पृथ्वी से रक्तिम दिखती है जिस कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, यह सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, यह पीले रंग का सबसे हल्का ग्रह है। अरुण, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा, हवाई व गहरा ग्रह है तथा यह सबसे अंतिम ग्रह है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन विधि। और यहाँ पर हम अपना एक चार्ट दिखाएंगे बच्चों को और अपने पाठ योजना में उसका एक मिनिएचर पेस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। और लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और हमें अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट व दूर के ग्रहों के नाम बताइए। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है सौरमंडल के अन्य ग्रह। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, सौरमंडल किससे मिलकर बनता है? बच्चे आंसर करेंगे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, ग्रहों का एक निश्चित पथ होता है जिसमें वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। सौरमंडल में कुछ अन्य ग्रह भी हैं, जैसे पहला है शुद्ध ग्रह। यह खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। उल्कापिंड, यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने वाले पिंड होते हैं। यह शुद्ध ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। अधिकांश उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जल जाते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, अन्य ग्रहों के नाम बताइए। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह है वन वर्ड आंसर, फिलअप्स या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य बताइए। पहला, सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य एक ग्रह है। उसके बाद हम कुछ इस तरह से शामपट कार्य दिखाते हैं
और एक ब्लैक चार्ट पर लिखकर अपने लेसन प्लान में यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसमें हम वही सब लिखते हैं जो हम अपने प्रकरण में पढ़ाते हैं, जैसे विषय, प्रकरण, कक्षा, दिनांक, कालांश। सौरमंडल सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अन्य ग्रह शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु। अब हम बच्चों को ग्रह कार्य देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सौरमंडल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है सौरमंडल का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। अब हम संदर्भ पुस्तिका लिखते हैं कि यह प्रकरण हमने कहाँ से लिया है। NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको यह पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।